नमस्कार, मैं डिम्पल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। स्क्रैप लदी ट्रक ने बिजली के तार को किया क्षतिग्रस्त, बिजली गुल, ग्रामीण आक्रोशित। जमशेदपुर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने पार्टी द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। परशुडी थाना क्षेत्र का एक मामला, जहां एक महिला को काम दिलाने के नाम पर राजस्थान के कोटा में बेच दिया गया। वहीं प्रशासन और तृणमूल कांग्रेस नेत्री की पहल से पीड़ित महिला को राजस्थान से जमशेदपुर लाया गया। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। स्क्रैप लदी ट्रक ने बिजली के तार को किया क्षतिग्रस्त, बिजली गुल, ग्रामीण आक्रोशित। बता दें, सरायकेला खरसवां अंतर्गत चांडिल बाजार डैम अस्पताल के समीप अवैध स्क्रैप लदी 10 चक्का ट्रक ने बिजली के तार को क्षतिग्रस्त कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को रोका। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना बीते रात्रि 1 बजे की है। चालक से पूछने पर कहा स्क्रैप लाद कर ला रहा है, नहीं बताया। पूछने पर केवल इतना बताया कि हाईवे किनारे से ट्रक को लोड किया है और गांगुड़ स्थित पसारी स्टील में खाली करेगा। ग्रामीणों की माने तो घटना के 1 घंटा के बाद पसारी स्टील की ओर से 3 से 4 युवक आए। उनमें से एक युवक रौनक ने धमकाने के लिहाज से कहा स्क्रैप लदी ट्रक को छोड़ दे वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। पसारी स्टील के द्वारा जेसीबी से हटाने का प्रयास किया जा रहा था कि ग्रामीणों ने कहा पहले बिजली दुरुस्त करे फिर ट्रक जाएगी। बिजली विभाग के कन्या अभियंता और मिस्त्री को घटना की सूचना दी गई। उन्होंने कहा ट्रक को रोक कर रखिए, केस दर्ज होगा। बीच सड़क पर ट्रक खड़ा हो जाने से स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी हुई। मालूम हो कि पुलिस टास्क फोर्स की टीम ने चौका थाना में अवैध टाल पर छापेमारी कर कोयला, आयरन आदि जब्त कर एक आरोपी को जेल भेजा था। राजू कुमार चौधरी, आज रात 1 बजे से आज लाइन खराब हो चुका है और प्रशासन सोया हुआ है और बच्चे को स्कूल आने जाने में बड़ी कठिनाई हो रही है। इतनी धूप हो गई है और अभी तक प्रशासन के आँख नहीं खुला है। जाम हो गया और बच्चे लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने में। और आपका रात भर आदमी चैन से इतनी गर्मी पड़ रही है, आदमी चैन से रह नहीं पाया रात को। मैं पुलिस प्रशासन मांग करता हूँ तुरंत से तुरंत अलग कार्रवाई करने की मांग करता हूँ। बोलो, बोलिए अशोक जी, बोलिए उप मुखिया जी, बोलिए। पसारी स्टील का जो गाड़ी आया हुआ है ये डैम रोड में, इसमें इसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जितना भी लाइन का तार खींचा हुआ है सब काट उठ करके आया है। प्रशासन से सुबह फोन भी किए इसके लिए, प्रशासन वाला लाइन बना रहे हैं लेकिन इसके पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसका कार्रवाई किया जाए। रोड जाम हो रहा है जिसके चलते आज आए दिन अभी प्रचार का समय है, अब स्टूडेंट का परीक्षा है क्लास। वहीं जमशेदपुर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने पार्टी द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। वार्ता में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी समेत कई और पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल 3 दिनों के झारखंड प्रवास में पहुंचे, जिसका आखिरी पड़ाव जमशेदपुर है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति के प्रति सजग नहीं है और केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य में लागू नहीं कर रही है, जबकि भाजपा शासित प्रदेश में तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के लोगों के जाति प्रमाण पत्र राज्य में नहीं बन रहा है। राज्य में अपराध चरम सीमा पर है और महिलाएं राज्य में असुरक्षित हैं। कमजोर लोगों के जमीनों को हड़पा जा रहा है। राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली जैसी तमाम मूलभूत सुविधा लोगों को नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य को गर्तने लेकर जाने को आमदा है, जो भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ लगातार आंदोलन करेगी। अनुसूचित जाति मोर्चा के तत्वाधान में झारखंड प्रदेश में, क्योंकि मैं महामंत्री हूं तो इसलिए महामंत्री प्रवास के निमित्त 3 दिवसीय प्रवास मेरा यहाँ रहा। आज तीसरा दिन है। पहले दिन यहाँ पर हम आए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय रांची के अंदर प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई अनुसूचित जाति मोर्चा की। उसमें हमने झारखंड प्रदेश से संबंधित आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विषयों पर चर्चा की, संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। किस प्रकार से अनुसूचित जाति मोर्चा के संगठन को बहुत मजबूती के साथ में जो पहले से ही है उसको और किस तरीके से हम लेकर जाएं। हमने उसमें कार्य समिति के अंदर जो एक बहुत मजबूती के साथ में हमें रखने की बात की है कि जितनी भी विधानसभाएं हैं झारखंड में, उसमें जो प्रत्येक विधानसभा के अंदर ऐसे बूथ चिन्हित किए जाएं
जो कि 100 मतदाता जिस बूथ पर रहते हैं, 100 या 100 से अधिक, उन बूथों को चिन्हित करके उन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उस पर हमने चर्चा की और योजना बनाई। इसी प्रकार से हमने प्रबुद्ध जन, जितने भी प्रबुद्ध हैं झारखंड में, उनको किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ा जाए, संतों महंतों साधु संतों का किस प्रकार से सम्मान बढ़ाया जाए। जो केंद्र की योजनाएं हैं झारखंड प्रदेश के अंदर, उसको पूरी तरीके से लागू करवाना, जन जन तक पहुंचाना। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो किस तरीके से पहुंचे, उस पर हमने चर्चा की, योजना बनाई और कार्य समिति अच्छी बैठक हुई। उसके बाद हमने पहले दिवस में मंडल, जो एक गोंदा मंडल है महानगर रांची के अंदर, वहां पर बैठक की, वहां के कार्यकर्ताओं से संबंधित करके उनको योजनाएं बताई जो केंद्र और राज्य की योजना है। फिर उसके बाद में हमने कमड़े आश्रम है रांची में, छात्रावास है, राजकीय आवासीय उच्च छात्रावास स्कूल है, उसमें हमने देखा कि वो अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित छात्रावास है। उन्होंने कुछ कहा, अपनी समस्याएं बताई राज्य सरकार से संबंधित, हमने उनकी बातें सुनी और उनसे बहुत अच्छा संवाद हुआ। उसके पश्चात आज अभी हम एक रजक समाज है, उस समाज के अंदर जमशेदपुर में इनसे मिलकर आए, पूरे प्रबुद्ध जन वहां पर थे, कुछ अनेक समाज के प्रबुद्ध जन भी वहां पर मौजूद थे। अभी हम यहाँ पर छात्रावास है एक अपना कोऑपरेटिव कॉलेज में, उन छात्रावास में जो रह रहे छात्रों से मिलकर आए हैं और आपके बीच में उपस्थित हैं। बंधुओं, जहां तक 3 दिवसीय प्रवास के दौरान हमने देखा कि हमने बातचीत की लोगों से, तो लगा कि राज्य सरकार से यहाँ की जनता, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग प्रसन्न नहीं है। जिस प्रकार से केंद्र की योजनाएं राज्य सरकार के पास आ रही हैं, उन योजनाओं को यहाँ लागू नहीं किया जा रहा। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में, वहां पर किसी भी प्रकार का अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित जो छात्रवृत्ति का अपना जाति प्रमाण पत्र का मामला है, वहां पर कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। फिर ये झारखंड प्रदेश के अंदर मैं पूछना चाहता हूं झारखंड सरकार से कि वो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने में क्यों परेशानी पैदा कर रहे हैं। जहां एक और रघुवर दास जी अपने जब सरकार में थे, तो उन्होंने जो स्थानीय जांच के माध्यम से कि कोई मुखिया होगा, उनको जानने वाले लोग होंगे, कोई जनप्रतिनिधि लोग होंगे, उनके माध्यम से जांच करवाई जाए और उनको जाति प्रमाण पत्र एक सरलीकरण उन्होंने किया। लेकिन आज जो झारखंड सरकार है हेमंत सोरेन जी की, वो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को, जो उनको संविधान से संबंधित जो भी उनके अधिकार है, उनसे वंचित कर रही है। ऐसा नहीं चलेगा। जाति प्रमाण पत्र को अगर आप उनको नहीं देंगे तो आप चाहते कि आपकी मंशा क्या है? क्या आप अनुसूचित जाति वर्ग को, जहां एक और अत्याचार आपके राज्य में बढ़ रहा है, लगभग 5 हत्याएं, 5 रेप लगातार हो रहे हैं, सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग के नहीं, सभी समाज के लोगों के साथ में इस प्रकार से व्यवस्था बन रही है। ऐसी अनियमितता, ऐसा कानून जो लचर कानून व्यवस्था है, ऐसा कब तक चलेगा? 2.5 साल बीत चुके हैं। परचूड़ी थाना क्षेत्र का मामला, जहां एक महिला को काम दिलाने के नाम पर राजस्थान के कोटा में भेज दिया गया, वहीं प्रशासन और तृणमूल कांग्रेस नेत्री की पहल से पीड़ित महिला को राजस्थान से जमशेदपुर लाया गया। बता दें, परचूड़ी थाना क्षेत्र का मामला, जहां एक महिला को काम दिलाने के नाम पर राजस्थान के कोटा में भेज दिया गया, वहीं प्रशासन और तृणमूल कांग्रेस नेत्री की पहल से पीड़ित महिला को राजस्थान से जमशेदपुर लाया गया। वहीं पीड़ित महिला ने कहा कि मुझे काम दिलाने के नाम पर व्यक्ति ने राजस्थान के कोटा में ले गया और वहां मुझे ले जाकर भेज दिया।
हम किसी तरह घर के परिजन और तृणमूल कांग्रेस नेत्री हेमा घोष से फोन पर आप बीती बताए और प्रशासन और तृणमूल कांग्रेस नेत्री के सहयोग से हम मुक्त हुए। क्या है? देखिए, मामला ये है पोसोडी थाना क्षेत्र की एक लड़की भानुमति, जिसको कोई एक सज्जन काम दिलाने के नाम से राजस्थान कोटा ले गए। वहाँ पर जाने के बाद ये लड़की को पता चला कि उसे बेचा गया है। जब उसे बेचा गया, उसे पता चल गया, तब उसके साथ गलत बातचीत बोलिए, गलत नज़र बोलिए, ऐसे कुछ जिसको महसूस हुआ मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। दुर्गा पूजा का पहले का घटना है, तब से लड़की इधर उधर भटक रही है खुद को बचाने के लिए, और भगवान का आशीर्वाद से लड़की वहाँ से अपना हमारे क्षेत्र पोसोडी थाना क्षेत्रों में आसपास उसके एक परिजन है, अपने उनको कॉल किया वहाँ से कि मेरे को बचा लो, मेरे को यहाँ पर काम दिलाने का नाम से ले आया था, फिर मेरे को यहाँ बेचाया है। तब से उसके परिजन जो मेरे पास आया और उसका समस्या बताया, वो जो नंबर से उनको कॉल किया था वो नंबर भी हमारे पास रखा। तब मैंने वो नंबर हमारे लोकल थाना पोसोडी थाना जो है उनका सहायता, आज साथ में सबसे बड़ी बात है राजस्थान कोटा के दादाबेरी थाना के प्रयास में हम लोग काफ़ी मेहनत करके उनको रेस्क्यू की वहाँ से। फिर 2 महीना वहाँ के प्रशासन उसको नारी निकेतन में बहुत अच्छा से रखा था। उसके बाद हम लोग को यहाँ से किसी को भेज के उनको रिकवरी करके लाए हैं। उसके बाद मैं आपके जरिए, आप मीडिया के माध्यम से सबको यही कहने चाहूँगी कि नारी हमारे एक शक्ति है, नारी शक्ति है, नारी स्वाभिमान है, नारी सम्मान है। मैं वही सज्जन सबको कहने चाहूँगी, नारी पैसा कमाने का यंत्र नहीं है। मैं सबको सामने एक ही बात कहूँगी कि नारी के साथ जो लोग ये सब कर रहा है इसको रोका जाए। साथ में मैं सभी नारी को कहूँगी, किसी का ट्रैप में आके बाहर में काम का ये में ना जाए। अगर जाना भी है तो सही दस्तावेज के साथ जाए, नहीं तो इसके साथ जो हो रहा था, ये हो सकता था ये खत्म हो जाती, ये बच गई भगवान का आशीर्वाद से। हमारे पोसोडी थाना सह हमारे राजस्थान कोटा दादाबेरी थाना का प्रयास से ये बच गई, नहीं तो ऐसे ट्रैप में आएगा तो हमारे नारी आज शक्ति के जगह में नारी समाप्त हो जाएगी। हमको फोन करके बुलाया एक आदमी ने, वो बोला चलिए काम करिए वहाँ कोटा राजस्थान, वो कंपनी है, वो फैक्ट्री है, वो बोला। उसका बाद वो हमको बेच दिया। उसका बाद हम मैडम को बोला ऐसी बात, उसका बाद ऐसी बात बोला। उसका बाद हेमा घोष या उसका बाद हमको पुलिस मदद किया। उसका बाद हम घर आए। अच्छा, कहाँ रखा था आपको? हमको नारी निकेतन में रखा था, राजस्थान कोटा में। अच्छा, क्या बोल के ले गया था आपको यहाँ से? यहाँ से हमको काम करने के लिए ले गया था, बोला था वो राजस्थान कोटा। अच्छा, उसका बाद हमको पता चला, हमको बेच दिया गया। अच्छा। जमशेदपुर के बंगाल क्लब स्थित सभागार में गुरुवार को फेयर प्राइस स्टॉप डीलर एसोसिएशन का 1 दिवसीय महासम्मेलन आयोजित किया गया। बता दें जिसमें पीडीएस डीलरों की समस्याओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मौजूद बतौर मुख्य अतिथि एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारी सह प्रदेश अध्यक्ष ओंकार नाथ झा ने पीडीएस डीलरों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए राज्य सरकार से राज्य के 25,000 पीडीएस डीलरों की समस्याओं को गंभीरता से लेने की अपील की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राज्य के पीडीएस डीलरों की समस्याओं का समाधान केंद्र और राज्य सरकार नहीं निकालती है तो आने वाले दिनों में पीडीएस डीलर आंदोलन का रुख अपनाने को विवश हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य के 25,000 पीडीएस डीलर करीब 72 लाख कार्डधारियों को हर महीने समय पर राशन मुहैया कराते हैं, मगर सुविधाओं के नाम पर महज खाना पूर्ति की जाती है। हर दिन नए कानून लाकर पीडीएस डीलरों को परेशान किया जाता है। राज्य में नेटवर्क कनेक्टिविटी सही नहीं रहती है, बावजूद इसके डीलरों को परेशान किया जा रहा है। समझ लीजिए कई वर्षों के बाद इस जिला में संगठन निष्क्रिय हो चुका था, मृत प्राय था। कोई फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के नाम तक नहीं जान पा रहा था। आज मैं ये नहीं कहता वो हमने हमारे सभी डीलरों के सहयोग से, सभी क्षेत्र के डीलर भाइयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से
विभाजन से लेकर जिला तक मैंने 15 प्रखंड को जोड़ने का काम किया और 15 प्रखंड के लोग यहाँ पहुँच के साबित किए कि जिस तरीका के इस युवा आदमी ने हम सभी से जुड़ा और बात किया और हम लोग को बुलाने का काम किया, हम लोग जो पहुँच के अपना जो संदेश दिए, आज प्रदेश अध्यक्ष जी को भी क्लियर करना होगा कि जिला कमेटी का गठन होना चाहिए और जो आदमी काम कर रहा है जिला में मजबूती के साथ पूरे डीलरों के सहयोग से और डीलरों के अनुमति से ही एक जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव और जिला कोषाध्यक्ष का गठन अपने स्तर से यहाँ से करके जाएं। इसी उम्मीद के साथ हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम जब होता है तो बहुत लोग रोकने के लिए भी काम करते हैं। बहुत लोग फ़ोन कर करके रोका गया था, लेकिन एक कार्यक्रम को सफल कराने के लिए सभी डीलर ने अपना एकजुटता का परिचय दिखाया और करीब जिला में 1400 डीलरों में से 800 डीलर पहुँच के साबित कर दिया कि फेयर फ्लाई डीलर एसोसिएशन का जो अनुवादन और जिला को मिलाकर प्रमोद गुप्ता और मोहन सतपारा जी ने माननीय शंकर पोदार जी के नेतृत्व में संरक्षक में जो यहाँ आने का काम किया है, उसको उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रदेश कमेटी का काम है। अगर नहीं उतरते हैं तो हो सके आने वाले समय में यहाँ पर फेयर फ्लाई डीलर एसोसिएशन का नाम देने वाला कोई नहीं बचेगा। यही मेरा संदेश है। राज्य के जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के संगठन प्रदेश कमेटी की मौजूदगी में प्रदेश कमेटी की मौजूदगी में यहाँ पर एक जो सम्मेलन, बृहद सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन के माध्यम से हम राज्य सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम भारत सरकार और राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को चलाने वालों में से हैं। राज्य के 56 लाख लाभार्थी परिवार NFSA और 15 लाख ग्रीन कार्डधारी, लगभग 72 लाख लोगों को रोज़ाना हम राशन मुहैया कराते हैं। लेकिन राज्य सरकार को दर्जनों बार स्मारित ज्ञापित करने के बावजूद भी, माननीय मंत्री के साथ वार्ता करने के बावजूद भी हमारा 1 रुपये का कमीशन न तो बढ़ाया जाता है, बल्कि तरह तरह के षड्यंत्र के द्वारा, मैं इसे षड्यंत्र की संज्ञा इसलिए देता हूँ कि जब राज्य सरकार के पास पर्याप्त इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जब समय पर आप खाद्यान्न नहीं दे पाते हो, तो आपको यह नैतिक अधिकार नहीं बनता है कि आप रोज नया नियम और कानून निकालें। अभी उन्होंने निकाला है कि चावल लेंगे तो चावल के लिए अंगूठा लगेगा, गेहूं लेंगे तो गेहूं के लिए अंगूठा लगेगा, किरासन तेल के लिए अलग अंगूठा लगेगा, चीनी के लिए अलग, नमक के लिए अलग। एक लाभार्थी परिवार जिस दिन राशन लेने आता है वह अपने 400 रुपया की मजदूरी को छोड़कर वह 35 किलो अनाज लेने आता है और उस 35 किलो के अनाज को अगर 2 बार 3 बार वह लेने आवेगा तो उसको कितना आर्थिक नुकसान होगा, इस बात का आकलन कौन करेगा। और अगर इस राज्य सरकार में बैठे हुए मंत्री या बड़े बड़े पदाधिकारी अगर इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो दुर्भाग्य है इस राज्य का। जबकि हम 72 लाख लोगों को रोज राशन देते हैं सुबह से शाम तक, हमको क्या सुविधा मिलनी चाहिए, आज तक इस पर न कोई बात करने के लिए तैयार है और न कोई हमको जो है वह यह करने के लिए तैयार है कि हाँ साहब हम आपको यह देने जा रहे हैं। खजाना खाली है। कि हमारी स्पष्ट है कि हम आज की बैठक में जो प्रस्ताव आए हैं, जो मिनट्स आए हैं, इनको हम पुनः राज्य सरकार को देंगे। इस बीच में भारत सरकार के साथ भी हमारी एक बैठक ऑल इंडिया फेडरेशन की होने जा रही है। हम इस महीने तक इंतज़ार करेंगे और आकलन करेंगे कि हमें और क्या मिल रहा है, कहाँ से, भारत से या राज्य सरकार से। और अगले महीने में हम लोग प्रदेश कमेटी की बैठक बुलाकर उसमें समीक्षा करके, और अगर डीलरों के बारे में, राज्य के 25,000 डीलरों के बारे में किसी भी तरह का कोई अगर निर्णय नहीं लिया जाता है तो हो सकता है कि हम लोग वितरण व्यवस्था को ठप करने के बारे में भी निर्णय ले सकते हैं। वहीं जमशेदपुर प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं प्रखंड मुख्यालय में नामांकन करने आज भी कई पंचायत के मुखिया प्रत्याशी पहुंचे। बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी उत्साह दिख रहा है। वहीं गुरुवार को जमशेदपुर प्रखंड क्षेत्र में कई पंचायत के मुखिया प्रत्याशियों ने आज जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर अपना नामांकन किया और अपनी अपनी जीत का दावा किया। रुझान क्यों रहे? ये जनता का प्यार है। आज पहले जो मुखिया थे उस समय के कार्यकाल, और इसके बावजूद भी हम लोग क्षेत्र पे जमे हुए हैं, लोगों का सुख दुख में हमेशा काम करते आ रहे हैं। और जिस प्रकार से ये 5-7 सालों में पंचायत में जो काम देखा लोगों ने,
इस प्रकार से भ्रष्टाचार, शौचालय की बात हो या अनजानों की बात हो, कुछ भी काम नहीं हुआ जनप्रतिनिधि के द्वारा। इसीलिए लोग दोबारा मुझे मौका देने के लिए ललायित है। आप जो देख रहे हैं, और सभी चाहते हैं कि परिवर्तन, यूथ हो, महिला हो, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और हम सभी आने वाला दिन में मैं पानो मुर्मू ग्राम पंचायत पूर्व हलुद्वनी की मुखिया थी, और अभी अगले बार के लिए मैंने मुखिया पद के लिए नामांकन भरा है। और पिछले बार जो कार्य नहीं पूर्ण हो गई है, नहीं पूर्ण हो पाई है, उसको मैं पूर्ण करूँगी। जैसे कि पीछे कल्याकर के दौरान पंचायत फंड से जो मिली थी, उस फंड से हमने पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए रोड, नली, पानी की व्यवस्था, सफाई आदि का कार्य किए हैं। लेकिन इसके अलावा हमने पंचायत में एसएचजी ग्रुप का डेवलपमेंट किया है, और उनके लिए स्वरोजगार का योजना के तहत सरकार की जो सुविधाएं मिलती हैं, उनको पंचायत में लाने के प्रयास किए हैं। साथ ही अपने पंचायत में हमने ब्लड डोनेशन का कैंप किया है, और महिलाओं के लिए समय समय पर आपका फूड फेस्टिवल आदि का भी आयोजन किया जाएगा। तो अगली बार मैं आशा करती हूँ कि पंचायत के विकास के लिए अच्छा से काम करूँगी, और संवैधानिक तरीका से जो कि पंचायत में काम होना चाहिए, ग्रामीणों के मांगों के आधार पर कार्य करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि क्या उद्देश्य आपका? मैं बड़ाबाकी पंचायत से हूँ। मेरा नाम है राकेश चंद्र मुर्मू। उद्देश्य मेरा यही है, इसमें शिक्षा जो गति है, शिक्षा की गति वो बहुत नीचे है। ग्रामीण क्षेत्र है, उसको प्रोग्रेस करना है, शिक्षा का गति में ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा, कई प्रतिनिधि खड़े हैं आपके, क्या कहेंगे? यहाँ अभी तक सर पता नहीं चला, सुनने हमारा 5 से हो गए। मेन फोकस क्या रहेगा विकास की यदि बात किया जाए तो? शिक्षा सर, शिक्षा और स्वास्थ्य। यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो भी कमियां हैं, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, हमारे क्षेत्र में रोड, नाली, गंदगी है, बहुत सारा ये है, गंदगी फैली हुई है, रोड सब टूटा वगैरह है, गरीब लोगों का तक प्रधानमंत्री आवास वगैरह योजना है जो अभी तक पहुंचा नहीं है, उन लोगों तक पहुंचने तक का कार्य करेंगे। मोती भरा रहेगा आपका पंचायत में, कई लोग खड़े हो रहे हैं, तो कैसे टक्कर दीजिएगा? तो भरा है, लेकिन अपने कार्य के ये से, अपना कार्य के प्रदर्शन से पिछला जो भी कार्य किए हुए हैं, और आज मैंने 5 साल से क्षेत्र को छोड़ा नहीं है। इस 5 साल के दौरान जिनकी भी मृत्यु हो गई है, गरीब लोगों की शादी हुई है, लॉकडाउन में मैंने गरीबों को खाना उपलब्ध कराया है। इन सब की वजह से जो है मुझे आशा है, उम्मीद है कि लोग मुझे चुनेंगे। जमशेदपुर के परशोड़ी लोको कॉलोनी में मां पहाड़ी पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। बता दें, वहीं मां पहाड़ी की पूजा में शामिल हुए विधायक मंगल कालिंदी, पूर्व जिला पार्षद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह समेत कई गणमान्य लोग मां पहाड़ी क्षेत्र के सुख और शांति के लिए कामना की। बताया जा रहा है कि हर साल लोग मां पहाड़ी की पूजा का आयोजन बड़े धूमधाम से करते हैं। आज के कार्यक्रम है, आज मां पहाड़ी की पूजा में हम लोग शामिल हुए हैं, और लोगों को एक अपने आप में रहा है कि माँ का पूजा पूरे जमशेदपुर के लोग इंतजार करते हैं। जमशेदपुर नहीं, बड़े सटे इलाका और खड़गपुर, चाहे रेलवे के बहुत सारे लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, सभी लोग इंतजार करते हैं कि माता का पूजा किस वर्ष से कैसे होगा। और उसी पूजा में हम लोग आए हुए, माँ का आशीर्वाद पूरे जमशेदपुर के साथ साथ अगल बगल के क्षेत्रों में पूरा है। और कभी भी कोई लोग आते हैं तो पूछते हैं कि हमारे माँ पहाड़ी मंदिर जाना है, इससे आप समझ सकते हैं कि माँ का आशीर्वाद कितना बरसता है। और हम लोग आए हुए हैं, मैं के माध्यम से सभी को शुभकामना देते हैं कि माता का पूजा हम लोग सभी लोग मिलकर बेहतर ढंग से करें, और आने वाले दिन में क्षेत्र का खुशहाली के लिए हम लोग सभी लोग कामना करें। थैंक यू सर। पूजा 1954 से कर रहे हैं, भव्य तरीके से करते हैं इसको हर साल। अभी 2 साल कोविड की वजह से नहीं कर पाए, इस साल जिस तरह से हर साल करते थे उसी तरह इस बार हम धूमधाम से इस पूजा को करने का व्यवस्था किए। पूजा के इस पूजा में हम लोग देवी माँ से प्रार्थना करते हैं कि हर साल जो हम लोग को यहाँ लेकर आके स्थापित करते हैं कि किसी तरह का कोई प्रकोप ना हो, और लोगों को किसी तरह का मन्नत मानते हैं पूरी करती है। और
इस तरह जैसे माता का जो रूप रहता है उसका पूजा करने से वो दूर हो जाता है। जमशेदपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चौथे चरण के चुनाव के लिए लगातार नामांकन की प्रक्रिया जारी, जहां पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष ने भी अपना नामांकन गुरुवार को दाखिल किया। बता दें, जमशेदपुर जिला मुख्यालय में बनाए गए चुनाव नामांकन केंद्र में गुरुवार को जिला परिषद सीट संख्या 6 से आशा कुमकर एवं मंजू देवी तथा सोमा देवी, जिला परिषद सीट संख्या 5 से कलीपदो गोगराई, अंकित आनंद, विजय यादव, जिला परिषद सीट संख्या 8 से कविता परमार, प्रतिमा सिन्हा, सीट संख्या 4 से प्रेमला कर्मकार ने नामांकन दाखिल किया। वहीं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बुल्लू रानी सिंह ने सीट संख्या 10 से नामांकन दाखिल किया और अपनी जीत को सुनिश्चित बताया। वहीं उनके विरुद्ध उसी सीट से विक्रम टुडू ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। तमाम प्रत्याशियों ने कहा कि वे वर्षों से जनसेवा के कार्यों में जुटे हैं और उसी के बदौलत वे जनता के बीच चुनावी मैदान में हैं, ताकि जीत हासिल कर वे जनहित के कार्यों को बेहतर तरीके से पूर्ण कर सके। मैं सागमदा परसोली से हूँ, जिला प्रत्याशी के लिए खड़ी हुई हूँ। नंबर 6। मैडम, आप क्या करती थी? हाउस वाइफ से, फिर भी हाउस वाइफ रहते हुए भी हम महिलाओं के बीच बहुत साल से वर्क कर रहे हैं, जो कि सब देख रहे हैं। सारी महिलाएं मेरे साथ आई हुई हैं और अच्छा फील्ड हम लोग 2-3 साल से कर रहे थे, इसलिए सपोर्ट में है। किस तरह से चुनाव लड़ेंगे आप? मुद्दा क्या रहेगा? चुनाव लड़ेंगे, सरकार का साथ देंगे, सरकार के माध्यम से जो भी काम चल रहा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है। इसको पंचायत से रानी जी, आप लगातार जिला परिषद के लगातार आप पंचायत के लोगों पर पूरा विश्वास है, क्योंकि निष्ठापूर्वक कार्य किया गया है। जितना सरकार के माध्यम से, अपने माध्यम से लोगों पर जो भी सेवा था, भावना था, सारे स्तर से मैंने काम किया है। उस भावना को देखना है कि लोग अब मेरे लिए क्या ये करते हैं, तो वही प्यार, जिस तरह से प्यार सम्मान हमको मिला था, वही प्यार सम्मान फिर से हमको जीत दिलाएगी। और उसी से भरोसे के साथ आज मैं फिर से चुनाव के लिए लड़ रही हूँ। कहाँ से लड़? पहले तो बागबेड़ा के सभी नागरिकों को मेरा नमस्कार, उसका मीडिया भाइयों को भी नमस्कार। मैं प्रतिमा सिन्हा, बजरंग देवी निवासी, बागबेड़ा क्षेत्र 8 से जिला पार्षद के लिए खड़ी हूँ। क्या मुद्दा है आपका? चुनाव लड़ रहे हैं? है कि बागबेड़ा में 80% लोग मजदूर हैं, उसमें मैं भी हूँ। उन लोग का जीर्ण शीर्ण अवस्था देखकर मुझके अंदर ऐसा हुआ कि मैं कुछ उन लोग के लिए करूँ, समाज सेवा करूँ। अभी तो मैं प्रगति, विकास, बेरोजगारी पर ध्यान दूँगी, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा योजना के तहत बेटियों के लिए, गरीबी रेखा के जो लोग हैं, सरकार की जितनी योजनाएं हैं वे बीच में ही रह जाती हैं, उन्हें मैं धरातल पर लाने की कोशिश करूँगी। फंड से कोई मतलब नहीं है, जिसका इच्छा रहेगा जनता सेवा करने का वो करेगा ही। आज हमारा लाइफ का करीब 40 साल हो गया है, 40 साल बीत गया, हम जनता सेवा में लगे हुए हैं। क्या उस समय मेरा पास फंड था? क्या उस समय हमारा कहीं से पैसा आया था? अगर इच्छा शक्ति रहेगा तो इंसान कुछ भी कर सकता है। चलिए, जीतेगा तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपके क्षेत्र में? जीतेगा तो जीते का मतलब जीत गए हैं। चलिए, जीत गए, हमको खड़ा किया है, पहला काम क्या होगा? देखिए, पहला क्षेत्र में देखिए स्ट्रीट लाइट एवं चौक चौराहा और लाइट हमारा क्षेत्र में, पीने का पानी, जल मीनार और शहर का किनारे में हमारा क्षेत्र में जो झुग्गी झोपड़ी दुकानदार लोग हैं वो लोगों का समस्या का समाधान, और जो कचरा है वो कचरा साफ सफाई करना और कूड़ेदान में उसको ये करके समेट के लपेट लेना। ये प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा है और सारा समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से लड़ रहे हैं और क्या सीट से? जिला परिषद संख्या 5। नाम ना बता दें। नाम कलीपदो गोगराई। चलिए, ठीक है। मेरा नाम है आशा कुमकर, हम जिला परिषद से 6 संख्या से चुनाव लड़ रहे हैं। सड़क, नाली और पानी का क्षेत्र में विकास की और सोच है।
पहले तो पानी और रोड, और हम चाहते हैं बागबेड़ा कीकाटी क्षेत्र में एक महिला कॉलेज हो, स्वास्थ्य और शिक्षा का ध्यान देते हैं। मेरा नाम नीता सरकार है, हम जिला परिषद 8 से खड़ी हैं। जिला परिषद पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया और हमारा मुख्य एजेंडा ये है कि जो हमारा क्षेत्र है वे 4 पंचायत गोविंदपुर और 3 घोड़ाबंदा, यहाँ वर्षों से लोग उपेक्षा और सरकारी कार्यों में उदासीनता के शिकार हो रहे हैं और लोगों के आग्रह पर, स्थानीय बुजुर्गों के और स्थानीय महिलाओं के आग्रह पर मैं इस निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया हूँ और पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारे पूर्व के विकास कार्यों को देखते हुए और हमारी भावी कार्य योजना के मद्देनजर मुझे पूर्ण बहुमत मिलेगी और अपार जन समर्थन देकर के विजयश्री हासिल करूँगी। मेरा नाम प्रेमला कर्मकार है, मैं उडुम पंचायत से हूँ, क्रम संख्या 4 से। मैं जीत के समाज की सेवा करना चाहती हूँ। ऐसे समाज में बहुत सारा समस्या है, जो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिलाओं को आगे बढ़ने का, रोजगार का, मैं उसमें काम करती हूँ। सिलाई का, कंप्यूटर, लड़की लोग का कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर सीख के अपना रोजगार कर सकते। जिला का हॉट सीट है, हमारे जो ब्लूप्रिंट है रीजन और रीजन से हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा रीजन है कि ब्लू रानी ने प्रमुख थी, चेयरमैन थी, एक दो ऐसा काम जो धरातल में दिखे, और रीजन है कि हमारा जो रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो बुनियादी सुविधा है जनता को मिले, हमारा हक कैसे मिले, जनता तक अंतिम व्यक्ति तक कैसे काम मिले, रोजगार मिले, मुख्य मुद्दा हम लोग लड़ रहे हैं। अपना नाम से मैं विक्रम टुडू, जमशेदपुर विभाग संख्या 10 के जिला परिषद सदस्य हूँ मैं, और 30 साल से इस क्षेत्र में पुराने माइस, जादूगढ़ा, बाग जनता, मोहल्ले क्षेत्र में हमने संघर्ष किया है। इस संघर्ष का परिणाम है कि जो हमारे पीछे इतना जनता जनार्दन है, वो जनता फैसला करेगी 27 तारीख को। और लेक्चरर का भी काम करती हूँ। जैसे पंचायत चुनाव हुआ तो फिर से ये महिला सीट हुआ, और महिला सीट होने के बाद मैं देख रही थी कि अगर कोई सशक्त उम्मीदवार आता है तो हम लोग उसको मिलजुल कर बढ़ावा देंगे, जिससे कि वो महिला क्षेत्र का विकास कर पाए। लेकिन कोई ऐसी महिला उम्मीदवार नहीं आने के कारण, चूँकि पार्षद पतियों के हाथ में सत्ता नहीं देना है, इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए मैंने अपने आप को चुनावी मैदान में डाल दिया और मैं आज यहाँ से नामांकन भरी हूँ अपने क्षेत्र से। इसलिए कि जब महिलाओं के लिए आरक्षण है, मतलब महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिलाओं को आगे आना है, महिलाओं को अपने नेतृत्व में कार्य को करना है, ना कि महिला का नाम रहे, महिला का फोटो रहे और पीछे से पतियों के द्वारा उनका संचालन होता रहे। यह बहुत ही गलत परंपरा है। सबसे पहले तो उस परंपरा को तोड़ने के लिए मैं फिर से चुनाव में आई हूँ, और उसके बाद जब मैंने चुनाव में लड़ने का मन बनाया तो मैं 8 पंचायत का मैंने दौरा किया, और सारे पंचायत में जो एक कॉमन प्रॉब्लम है वह जल की समस्या है, और गर्मी का समय है, ऐसी भयावह स्थिति है पानी की कि उसका बयान नहीं किया जाए। ये जिला परिषद का चुनाव पार्टी स्तर पर नहीं हो रहा है, और इसमें कोई भी प्रत्याशी लोकतंत्र में चुनाव में भाग ले सकता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अदर पार्टी ये सब कुछ मायना नहीं रखता है। जो भी लोग खड़े होंगे उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, उनका व्यवहार क्या है, उनका समाज के प्रति कितनी ईमानदारी से सेवा की है, उन सब चीज़ों को जनता याद करेगी और उसमें उसका फल देगी। तो मैं समझता हूँ कि विजय यादव अपने क्षेत्र में बराबर अपने जीवन में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जीवन में समाज के लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हमेशा संघर्ष करने का काम किया, उसको उठाने का काम किया है। और आज जिस तरह से नामांकन में जिस तरह से हमारे तमाम जो जिला परिषद के जो पंचायत क्षेत्र हैं वहाँ जिस तरह से हमें समर्थन मिला है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में यहाँ जिला परिषद संख्या 5 के तमाम मतदाता मुझे बहुमूल्य वोट देकर, अपना आशीर्वाद देकर मुझे
मुझे विजयी बनाने का काम करेंगे। चूँकि आज मेरे पिताजी का पिछले दिनों को देहांत हो गया के साथ अपने समर्थकों के साथ आज नामांकन कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मैंने चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। स्क्रैप लदी ट्रक ने बिजली के तार को किया क्षतिग्रस्त, बिजली गुल ग्रामीण आक्रोशित। जमशेदपुर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने पार्टी द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। परशुडी थाना क्षेत्र का एक मामला, जहां एक महिला को काम दिलाने के नाम पर राजस्थान के कोटा में बेच दिया गया। वहीं प्रशासन और तृणमूल कांग्रेस नेत्री की पहल से पीड़ित महिला को राजस्थान से जमशेदपुर लाया गया। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।